मदन चाय नाश्ता करके काम पर जा रहा था। तभी उसकी 15 साल की बेटी राधा बोली, बाबा मेरा बैगन का भरता खाने का बहुत मन है, वो भी समोसे के साथ, जैसा माँ बनाती है। आप शाम को आते वक्त बाजार से बैंगन ले आना, मैं माँ को बोलूंगी वो समोसे तैयार रखेगी। ठीक है बेटी, ले आऊंगा। अरे राजू, ये क्या, तू हर वक्त ये बैट बॉल लेकर खेलता रहता है? चल जा अंदर पढ़ाई कर अब। फिर मदन काम पर चला जाता है। शाम को मदन काम से लौटा तो बाजार से बैंगन लेकर आ गया। ले संगीता, आज ये भरता बना दे। राधा बिटिया का बड़ा मन था ना बैंगन का भरता खाने का। अच्छा ठीक है, मैं बना देती हूँ। मैं तब तक नहा कर आता हूँ, बहुत थकान हो गई है। संगीता बैंगन का भरता बनाकर तैयार कर देती है। फिर सभी लोग साथ में बैठकर बैंगन का भरता और समोसे खाते हैं। वाह माँ, आप तो सचमुच बड़ा ही मजेदार बैंगन का भरता बनाती हो। और इन समोसों के साथ और भी ज्यादा मजा आता है। हाँ हाँ जानती हूँ, मेरी माँ भी यही कहती थी। बैंगन के भरते के साथ समोसे का कितना बढ़िया स्वाद होता है, ये उन्होंने ही मुझे सिखाया था। माँ मुझे तो और चाहिए। हाँ हाँ ले ले, अभी और भी है। संगीता सच में खाना बड़ा ही लाजवाब बनाती थी, और खासकर बैंगन का भरता, वो भी समोसे के साथ। संगीता ने भी अपनी माँ से ही बैंगन का भरता और समोसे बनाने सीखे थे। ऐसे दिन गुजरते हैं, सब ठीक ठाक चल रहा था। लेकिन एक रोज उनकी खुशियों को किसी की नजर लग गई। जब एक शाम मदन अपने काम से घर लौट रहा था, लेकिन सड़क पार करते वक्त एक ट्रक उसे टक्कर मारकर चला जाता है, जिससे उसके एक पैर में चोट लग जाती है और अब वो लंगड़ा कर चलता है, जिससे अब वो मजदूरी का काम भी ऐसे ही लंगड़ा लंगड़ा कर करता, जिस कारण वो कई बार सामान गिरा भी देता, जिससे उसके मालिक को उसका काम पसंद नहीं आता और वो उसे काम से निकाल देता है। साहब, मुझे काम से मत निकालिए, मैं अच्छे से अपना काम करूंगा। घर पर मेरी बेटी जवान है, बेटिया और उसकी दोनों की पढ़ाई का खर्चा है, फिर कुछ साल बाद बेटिया की शादी भी करनी है। ये मगरमच्छ के आंसू मेरे सामने मत बहा, समझा? और बेटी की शादी की इतनी चिंता थी तो पहले से पैसे जोड़ कर रखता ना। तेरी वजह से मैं अपना नुकसान क्यों करूँ? अब जा यहाँ से, तुझ जैसे लंगड़े को कोई ना कोई तो भीख दे ही देगा। साहब, मेरी परेशानी समझिए, मुझे मत निकालिए। कहाँ ना निकल यहाँ से। मदन की अब नौकरी चली गई और अब वो घर पर बैठ गया। घर में जो थोड़ी सी बचत थी वो भी धीरे धीरे खत्म होने लगी। कुछ समय बाद नौबत यहाँ तक आ गई कि अब उनको नमक के साथ रोटी खानी पड़ रही। माँ, ये क्या, हर वक्त नमक रोटी या चटनी रोटी खानी पड़ती है? पहले के दिन भी क्या थे जब तुम समोसा, बैंगन का भरता ये सब बनाती थी? तुम जानते हो न बच्चों, बाबा की नौकरी चली गई है और अब उनके पास कोई काम नहीं है। मैं कितना मजबूर बाप हूँ जो अपने बच्चों को अच्छा खाना और अच्छी शिक्षा भी नहीं दे सकता। मैंने सोचा था बच्चों को अच्छा पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा ताकि वो हम दोनों की तरह गरीब ना रहे। अब परेशान मत होइए जी, मैं हूं ना, मैं कुछ न कुछ करके घर संभाल लूं। उस दिन आपको कुछ हुआ नहीं, आप सही सलामत है, यही हमारे लिए काफी है। और दुर्गा माँ पर भरोसा रखिए, वो सब ठीक कर देंगी। अब संगीता हर जगह काम की तलाश करती है, लेकिन उसे भी कहीं काम नहीं मिलता। वो दुर्गा माँ की बड़ी भक्त थी, वो उन पर बड़ा विश्वास करती थी। वो सुबह शाम उनकी पूजा करती थी। हे देवी माँ, मेरा परिवार कष्ट में है, हमें इस कष्ट से बाहर निकालो माँ। एक तो इनकी हालत खराब है, ऊपर से मुझे भी कहीं काम नहीं मिल रहा, मेरे बच्चे ठीक से खाना भी नहीं खा पा रहे हैं। हम पर अपनी कृपा करो माँ, मुझे कहीं कुछ काम दिला दो ताकि इस घर का गुजारा चल सके। अगले दिन संगीता फिर काम की तलाश में चली गई। अब उसे जमींदार के खेतों में काम मिल गया और दिहाड़ी के तौर पर उसे दिन के 200 रुपए मिलने लगे। अब वो सुबह जल्दी घर का काम खत्म कर खेत पर काम करने चली जाती। काम करते हुए उसे 2 महीने बीत गए, लेकिन एक रोज, संगीता, ये ले अपने दिहाड़ी के पैसे, और कल से काम पर आने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप ऐसा क्यों कर रहे हैं मालिक? क्योंकि मुझे अब तुझसे जवान और बढ़िया मजदूर मिल गए जो कि दिहाड़ी भी कम ले रहे हैं और काम भी जल्दी करते हैं, इसीलिए अब तेरी छुट्टी है। ऐसा ना करो साहब, आप तो जानते ही हो घर पर मेरा बीमार पति और 2 बच्चे हैं। अगर कमाऊंगी नहीं तो उनका पेट कैसे पालूंगी? तो मैंने क्या तुझे और तेरे परिवार को पालने का ठेका ले रखा है? चल अब जा यहाँ से। संगीता को काम करते हुए 2 महीने ही हुए थे और उसका ये काम भी छूट गया। बड़ी मुश्किल से काम मिला था, लेकिन अब वो भी नहीं रहा। हे दुर्गा माँ, हमें इस मुसीबत से बाहर निकाल माँ। उस रात संगीता दुर्गा माँ की तस्वीर के आगे हाथ जोड़कर बैठी रही, और कब उसकी आंख लग गई उसे पता ही नहीं चला। तभी रात को उसके सपने में दुर्गा माँ आई। पुत्री, इतना निर्बल मत बनो, मैं जानती हूँ तुम बहुत ही बलशाली हो। तुम बस खुद पर भरोसा रखो और अपने काम की शुरुआत करो। माँ, आपके दर्शन पाकर तो मैं धन्य ही हो गई माँ। और मैं भला क्या काम कर सकती हूँ माँ? तुम भूल रही हो, तुम्हारे हाथ का बैंगन का भरता
और समोसे जिसका तुमने मुझे भी भोग लगाया था। अगर तुम वो बनाकर बेचो तो तुम अच्छी कमाई कर सकती हो और अपने परिवार का भरण पोषण अच्छे से कर सकती हो। तथास्तु। अगली सुबह संगीता की आंख खुली और उसे देवी माँ की वो बात याद आई। उसके पास कुछ पैसे रखे थे जिनसे वो बाजार जाकर जरूरी सामान लाई और घर पर आकर बैंगन के भरते के साथ समोसे बनाकर तैयार कर लिए। लेकिन ठेला खरीदने के लिए तो मेरे पास पैसे हैं ही नहीं। तो चिंता क्यों करती हो माँ? ये टोकरी है और ये मटकी है ना, हम इसी टोकरी में समोसे और मटकी में भरता रखकर बाजार में बेचेंगे। चलो अब चलते हैं, ग्राहकों के आने का समय हो रहा है। दोनों माँ बेटी सर पर टोकरी और मटकी उठाकर चल पड़ती हैं और बीच बाजार में खड़ी हो जाती हैं। आइए आइए, बैंगन का भरता और समोसे खाइए। क्या क्या कहा तुमने? समोसे, वो भी बैंगन के भरते के साथ? ऐसा तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ। आज तक तो हमने समोसे चटनी या आलू की सब्जी के साथ ही खाए थे, लेकिन बैंगन के भरते के साथ? हंसिए मत अंकल, और एक बार मेरी माँ के हाथों के बने समोसे के साथ ये लाजवाब बैंगन का भरता खाकर देखिए। एक की जगह 4 प्लेट ना खा गए तो कहना। अच्छा, और अगर पसंद नहीं आए तो? एक प्लेट भी नहीं खा पाए तो आप पैसे मत देना, ठीक है? अच्छा, ऐसी बात है तो ठीक है, लगाओ एक प्लेट। संगीता उसे एक प्लेट लगाकर देती है। वो जैसे ही समोसे को भरते के साथ खाता है तो बड़ा ही खुश हो जाता है। वाह, ये तो लाजवाब है। ऐसा स्वादिष्ट डिश तो मैंने पहले कभी नहीं खाई। ऐसा करो, 2 प्लेट और लगा दो। तभी उसके बाजू से गुजर रही एक औरत। क्या ये सचमुच इतने स्वादिष्ट हैं? अरे बहन जी, आप भी खाकर देखिए, स्वाद भूल नहीं पाएंगी। इसी तरह अब और भी ग्राहक उनके पास आने लगते हैं। कुछ ही देर में उनके बनाए हुए सब बैंगन के भरते और समोसे बिक जाते हैं। उस दिन की कमाई देख दोनों माँ बेटी बड़ी खुश होती हैं। अब इसी तरह वो अगले दिन और भी ज्यादा बैंगन का भरता और समोसे बनाकर लाती हैं। उस दिन तो उनका सारा सामान 2 घंटे में ही बिक जाता है। कुछ दिन बाद ही अब उसने एक ठेला खरीद लिया और उसमें ही सामान बेचने लगी। उसका ठेला लगते ही ग्राहकों की भीड़ उसके आसपास लग जाती। महीने भर में वो बैंगन के भरते और समोसे वाली के नाम से हर जगह मशहूर हो गई। उसने अपने पति का इलाज बड़े से अस्पताल में करवाया और वो भी पूरी तरह ठीक हो गया। अब दोनों पति पत्नी अपना ठेला संभालते और दोनों बच्चे स्कूल जाते। मदन एक गरीब किसान था। उसके पास जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा था जिस पर वो खेती करके गुजारा करता था। इस बार उसे पूरा यकीन था कि वो अपनी खेती से अच्छे पैसे जोड़ लेगा, पर गांव में सूखा पड़ गया। बारिश नहीं हुई, इसलिए उसकी फसल खराब हो गई। जमींदार साहब, ये आपके कर्जे के सारे पैसे, आप गिन लो। अरे ठीक ही होंगे, और अगर कम भी हुए तो शहर आ जाऊंगा तेरे से सारे पैसे लेने के लिए। सूखे के कारण मदन को फसल में घाटा हुआ था। इस कारण उसे अपना घर और जमीन बेचकर जमींदार से उठाया कर्ज चुकाना पड़ा। अब उसके पास यहाँ रहने के लिए कुछ भी नहीं था, इसलिए वो अपनी पत्नी और दोनों बच्चों के साथ शहर जाने की तैयारी करने लगा। कमला, सारा सामान बांध ले। अब हमारे पास यहाँ रहने के लिए कुछ भी नहीं है। शहर में कारखाने में नौकरी मिल जाएगी, ज्यादा नहीं तो कुछ तो महीनों के पैसे आ ही जाएंगे। सामान क्या ही है, सब तो बिक गया। बस थोड़े बहुत पहनने के कपड़े हैं, वो मैंने इस थैले में भर लिए हैं। सुमन, राजू, तुम दोनों भी इस थैले में अपने कपड़े डाल लो। बापू, इस घर से हमारी कितनी यादें जुड़ी हुई हैं। अभी ये घर जमींदार साहब के नाम हो जाएगा। अब इस घर में वही रहेंगे ना बापू? दीदी, वो बोल रहे थे वो इस घर को तोड़वा कर यहाँ नई फैक्ट्री लगाएंगे। हमारा पूरा घर टूट जाएगा। चलो बच्चों, देर हो रही है, बस छूट जाएगी। मदन परिवार को लेकर शहर की बस में बैठ गया। सबकी आंखों में आंसू थे। मदन अपने दोस्त रतन के घर पहुंचा। रतन ने उसे काम भी दिलवा दिया, पर चिंता के कारण मदन की तबीयत अचानक खराब हो गई। मदन को रतन के घर रहते कुछ दिन हो गए थे। अब रतन की पत्नी उसे सुनाने लगी, देखो, मैंने तुम्हें कहा था 1 या 2 दिन से ज्यादा ये लोग यहाँ नहीं रुकने चाहिए, पर इन्हें यहाँ रुके पूरे 6 दिन हो गए हैं। ये तो तुम्हारे साथ काम करने के लिए आया था और इसने आते ही खटिया पकड़ ली। अब हमने थोड़ी ठेका लिया हुआ है जो इसका इलाज करवाएंगे। इसे बोलो अपनी पत्नी और बच्चों के साथ यहाँ से जाए, वरना मैं अपने मायके चली जाऊंगी। अब मालती, धीरे बोलो। मदन की पत्नी रसोई में ही है, वो हमारी बातें सुन लेगी। अरे सुनती है तो सुन ले, मैं नहीं डरती। मदन की पत्नी सब कुछ सुन चुकी थी। वो रतन के पास गई और बोली, भैया, बस 1-2 दिन और मैं यहाँ रुकना चाहती हूँ। आपको तो पता ही है, इनकी यहाँ आते से ही तबीयत खराब हो गई। इन्होंने चिंता को दिल से लगा लिया।
डॉक्टर ने आपके सामने ही कहा कि इनका दिल कमजोर है, चिंता से इन्हें कुछ भी हो सकता है। मैं नहीं चाहती कि इन्हें कोई चिंता घेरे। मैं आज ही किसी काम की तलाश में चली जाऊंगी। जैसे ही मुझे काम मिलेगा हम लोग यहाँ से चले जाएंगे। बस एक दो दिन भाभी और हमें यहाँ रुकने दो। रतन की पत्नी उस समय चुप हो गई, पर अब चिंता का कारण था कमला को काम ढूंढना, क्योंकि रतन भी इससे ज्यादा मदद और नहीं कर सकता था। कमला को जल्द से जल्द काम ढूंढकर यहाँ से जाना था। सुमन, राजू, तुम दोनों अपने बापू का ख्याल रखना। और सुमन बिटिया, अगर मालती चाची किसी काम को करने के लिए कहे तो तू कर देना। मैं शाम तक लौट आऊंगी। ठीक है माँ, चाची मुझे कपड़े धोने के लिए बुला रही थी, मैं वहीं जा रही हूँ। राजू, तू बापू के पास बैठ जा। कमला काम की तलाश में निकल जाती है। चलते चलते वो काफी दूर बाजार में निकल आई। उसे रास्तों का इतना पता नहीं था। कमला काफी थक गई थी। वो सड़क के किनारे बैठ गई। कमला को प्यास भी लगी थी, पर आसपास कोई नल नहीं था। तभी उसकी नजर एक होटल पर गई। थोड़ी हिम्मत करके वो उस होटल के पास गई। भैया, थोड़ा पानी पीने को मिलेगा? बहुत प्यास लगी है। श्याम, इन्हें एक गिलास में पानी दे दे। ये लो। बहुत बहुत शुक्रिया भैया। अब भैया, मैं इस शहर में नई हूँ, काम की तलाश में निकली हूँ। क्या मेरे लिए कोई काम मिल सकता है? बहन, यहाँ तो सारे लड़के ही काम करते हैं। खाना बनाने का काम इन्हीं की जिम्मेदारी है। हमारे यहाँ कोई महिला काम नहीं करती, इसलिए मैं तुम्हें नहीं रख सकता हूँ। भैया, वो शांति दीदी ने जो ठेला लगाया है वो कुछ दिनों से बीमार है। उन्होंने मुझे बोला था कि कोई रोटी बनाने वाली हो तो मैं उन्हें बता दूं। अगर वो वहां लग जाती है तो बहुत अच्छा रहेगा। हाँ, तो इसमें बुराई क्या है? तू इन्हें उनसे मिलवा दे। जाओ बहन, इसके साथ चली जाओ। ये तुम्हें शांति से मिलवा देगा। बड़ी भली है शांति स्वभाव की, वो तुम्हें काम पर रख लेगी। ठीक है भैया, आपकी बड़ी मेहरबानी। होटल का नौकर कमला को शांति के पास ले जाता है। देखो बहन, ठेला तो बहुत मन से खोला था मैंने, पर क्या करूं, तबीयत खराब के कारण बहुत समय से काम बंद पड़ा है। कर्ज वाले कर्जा मांग रहे हैं, पर मैं पूरा दिन ठेला नहीं लगा सकती। तुम कुछ अच्छा बनाना जानती हो तो तुम वो ठेले पर बेचना शुरू कर दो। जितनी कमाई होगी उसमें से थोड़ा हिस्सा तुम्हें भी दे दूंगी। अगर आप कहो तो मैं बैंगन का भरता और तंदूरी रोटी बहुत अच्छी बना सकती हूँ। गांव में मेरे हाथ के बैंगन के भरते की सब बहुत तारीफ करते थे। यहाँ भी सबको बहुत अच्छा लगेगा। हाँ, ये बात तो तुमने अच्छी कही। बैंगन का भरता, साथ में तंदूरी रोटी और रायता, सब कुछ लोगों को बहुत पसंद आने वाला है। एक काम करो, तुम कल से यही शुरू कर दो। ठीक है, मैं कल से आ जाऊंगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुसीबत की घड़ी में आपने मेरी इतनी मदद की। बस अब तुम्हें मेहनत करनी है। खूब मेहनत से काम करो ताकि हमारी अच्छी कमाई हो सके। कमला शांति से बात करके घर आ जाती है। अगले कुछ दिनों तक वो रोजाना ही सुबह शांति के पास चली जाती और वहां पर खूब मेहनत से बैंगन का भरता और तंदूरी रोटी बनाती, साथ में बूंदी का रायता। सब लोगों को इन तीनों चीजों का स्वाद बहुत पसंद आ रहा था। धीरे धीरे शांति के ठेले पर ग्राहक आने लगे। ये देखकर शांति बहुत खुश थी। उसे पता था कि कमला अगर है तो उसकी कमाई है, क्योंकि उसके हाथों में वो स्वाद नहीं था जो कमला के हाथों में था। कुछ दिनों बाद कमला ने एक कमरा किराए पर ले लिया। रतन भैया, आपने हमारा बहुत साथ दिया। मुझे किराए का कमरा मिल गया है, इसलिए अब हम वहीं रहेंगे। मदन का ख्याल रखना भाभी, और किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता दिया करना है। रतन, तूने इतने दिन साथ निभाया, क्या ये कम है? चिंता मत कर, ठीक होते ही तुझसे मिलूंगा। मदन और रतन एक दूसरे के गले लग जाते हैं। कमला किराए का घर लेने के बाद फिर से बच्चों को एक स्कूल में डाल देती है ताकि बच्चों की आगे की पढ़ाई हो सके। कुछ दिनों में मदन की तबीयत में थोड़ा सुधार हुआ। तुम पूरा दिन ठेले पर मेहनत करती हो। रतन बता रहा था एक कारखाने में नौकर की जरूरत है, महीने के 8,000 रुपए मिलेंगे। मैं सोच रहा हूं मैं भी वहां काम करने लग जाऊं। हम दोनों मिलकर मेहनत करेंगे तो अपने बच्चों को वो खुशी दे सकेंगे जिसके लिए वो आज तक तरसते रहे हैं। तुम ठीक कह रहे हो, हम दोनों खूब मेहनत करेंगे। तुम्हें पता है बैंगन का भरता, तंदूरी रोटी की स्पेशल थाली कितनी मशहूर हो गई है। शांति दीदी का मन है कि अब हम एक होटल खोल लें। बहुत सपना देख रही है वो भी। बस ईश्वर करे हमारा ये सपना जल्दी पूरा हो जाए। तभी शांति भी आ जाती है। समझो, तुमने ईश्वर से मांगा और सपना पूरा हो गया। अभी अभी होटल के लिए बात करके आ रही हूँ। 15,000 रुपए किराए का होटल मिला है। अब हम दोनों को खूब मेहनत करनी है। अरे भाई, अब होटल में काम करने जा रहे हैं तो मुंह मीठा तो करा।
ये लो दीदी, मेरे हाथों से ये गुड़ खाओ। कमला शांति के गले लग जाती है। शांति भी सचमुच बहुत अच्छे स्वभाव की थी। कमला के हाथ के बने बैंगन के भरते को खाने के लिए दूर दूर से लोग आने लगे। गरीब की मेहनत रंग लाई। मदन और कमला अब दोनों मिलकर अपने घर के लिए खूब मेहनत से काम करते, ताकि वो अपने बच्चों को वो सारी खुशियां दे सकें जिसका वो कभी सपना देखा करते थे। Thanks for watching.